हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि आइंस्टाइन ने वेरी लो टेम्परेचर एंड इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे ये वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब उसकी वैल्यू 3R नहीं आई। देन उसके बाद डबए ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब डबए ने क्या एज्यूम किया? डबए ने ये एज्यूम नहीं किया कि जो क्रिस्टल लैटिस की वाइब्रेशंस हैं दे आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि डबए के अकॉर्डिंग किसी भी क्रिस्टल लैटिस में जो एटम्स होते हैं वो वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो डबए ने क्या कहा कि दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उसने क्या बोला कि उसमें जो वाइब्रेशंस हैं, एक एटम की वाइब्रेशन है, दूसरे की है, ओवरऑल जो वाइब्रेशंस हमें मिलती हैं वो क्या मिलता है? सुपर पोजिशन ऑफ ईच वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि उसने सपोज कर लिया सेम कि 3n वाइब्रेशनल मोड्स हैं। ठीक है, और उनकी फ्रीक्वेंसी एक उसने मैक्सिमम वैल्यू तक एज्यूम कर ली 0 to ω d। ठीक है, कि इस फ्रीक्वेंसी तक होगी उन सब वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी। तो ω d को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लाइक अगर ये 0 to 50 के बीच है। ठीक है, अब उसने एक रेंज ले ली, फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा एंड ओमेगा प्लस डी ओमेगा, मतलब 10 and 20 के बीच में मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस। कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं? जेड ओमेगा। ठीक है, ये एक इंटरवल में इतनी वाइब्रेशंस हैं। ओवरऑल वाइब्रेशंस निकालने के लिए इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम इनिशियल वैल्यू 0 to ω d। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया? टोटल 3n के, क्योंकि 3n मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस थे। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस हैं ये भी उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया। इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी एज इट इज। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे v क्या है? वॉल्यूम। v ऑफ t क्या है? ट्रांसवर्स वेव्स की वेलोसिटी। और v ऑफ l लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी सारी। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दी इक्वल्स टू 3n। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा है, तो ये सारी टर्म्स कांस्टेंट बाहर आ गई। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे ω3/3, लिमिट पुट करेंगे ω_d 3/3 इक्वल्स टू 3n। ठीक है, 3 दूसरी साइड चला गया, 9n/ω_d³। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। मतलब ये सारे फैक्टर की वैल्यू हम इस इक्वेशन में कितनी पुट करेंगे? 9n/ω_d³। ठीक है, दिस ऑल इक्वल्स टू दिस वन, तो इसकी जगह हमने लिख दिया 9n/ω_d³ इंटू ω²d⍵। ये था ना z⍵, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दी ω²d⍵ एज इट इज। ठीक है, अब कहता है अगर एक पार्टिकल के पास एनर्जी ई बार है, हमने डी यू चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो ई बार जितनी उसके पास एनर्जी है इंटू जितने उसके पास मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस है। ठीक है, ओवरऑल अगर एनर्जी निकालेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 0 to ω_d ऑफ ई बार इंटू z⍵d⍵। तो अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। ये इंटीग्रेशन लिमिट, एनर्जी की वैल्यू हमारे पास एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन की एक पार्टिकल के पास 10 एनर्जी होती है। ठीक है, z⍵ की वैल्यू अभी हमने डबए की हेल्प से निकाली, तो दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि जो h न्यू है उसको हमने 2π से मल्टीप्लाइड कर दिया, 2π से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? h कट ओमेगा। ठीक है, मतलब h/2π को दिस इज h कट एंड 2π न्यू इज ओमेगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? u इक्वल टू 9n/ω_d³ बाहर आ गया। ठीक है, h न्यू को क्या लिखिया? h कट ओमेगा
एच कट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा क्यूब, और नीचे भी ई रेज टू पावर एच न्यू की जगह एच कट ओमेगा बाई के टी -1 डी ओमेगा। ठीक है, ये हो गई इंटरनल एनर्जी। हीट कैपेसिटी निकालनी है तो इसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी टी। ठीक है, तो 9n बाई ओमेगा डी क्यूब एज इट इज, इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो अब हमारे पास 9n बाई ओमेगा डी क्यूब एज इट इज। ठीक है, एच कट ओमेगा क्यूब बाहर आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिया -1 ओवर इसका स्क्वायर आ गया इंटू इसका डेरिवेटिव। ठीक है, एज इट इज, और इस टर्म का डेरिवेटिव माइनस एच कट ओमेगा बाई के टी स्क्वायर। ठीक है, तो 9n बाई ओमेगा डी क्यूब एज इट इज, ये बन गया एच कट स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाई करके ओमेगा 4 बाई के टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ई रेज टू पावर एच कट ओमेगा बाई के टी और इसका स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एच कट ओमेगा बाई के टी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद डी ओमेगा निकाल लो, के टी बाई एच कट इंटू डी एक्स, वैल्यूज पुट कर दो, तो 9n बाई ओमेगा डी क्यूब एज इट इज। ठीक है, 0 टू ओमेगा डी की वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू जो निकाली वो ओमेगा डी की। ठीक है, अब बोल रहा है कि जब ओमेगा की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा डी पुट करेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे एच कट ओमेगा डी बाई के टी, तो ये लिमिट बन गई यहाँ पे एच स्क्वायर बाई के टी स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू x पुट कर दी, ई रेज टू पावर x -1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया ई रेज टू पावर x। ठीक है, इसका भी डेरिवेटिव लिया हमने। ठीक है, अलग से इसका डेरिवेटिव डी एक्स की टर्म में लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ के टी बाई एच कट डी एक्स। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को हमने क्या लेट कर लिया, सारा लिखने की बजाय थीटा डी टेम्परेचर। ठीक है, तो 9n ओवर ओमेगा डी क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये के 4। ठीक है, टेम्परेचर भी 4। ठीक है, एच कट का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल भी तो होगा, नीचे भी के टी स्क्वायर एच कट 4 इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4 ई रेज टू पावर एक्स, इसका स्क्वायर इंटू के टी बाई एच कट डी एक्स। ठीक है, तो ये सारी टर्म हमारे पास एज इट इज रहेगी। ठीक है, के टी बाई एच कट फिर से बाहर ले लिया, पावर से इंक्रीज हो गई, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो ये दोबारा से कैंसिल करके सिर्फ पावर 3 बच गई हमारे पास, ये इंटेग्रल एज इट इज़ है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे के बाई एच ओमेगा डी भी हमने अंदर ले लिया क्योंकि ये भी क्यूब में है, होल रेज टू पावर 3। ठीक है, इंटू T3 को अलग लिख लिया, ये इंटेग्रल। ठीक है, तो ये जो सारी टर्म है इसको हम क्या लेट कर लेते हैं 1 बाय थीटा डी, तो ये आ गया 9n के। ठीक है, टी बाई थीटा डी का होल क्यूब इंटेग्रल। ठीक है, अब ये डबल एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब इस पे हमने केसेस लगाने हैं, पहले आ गया एट हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर की वैल्यू वेरी मच हायर है। ठीक है, तो थीटा डी बाई टी क्या हो गया, लेस देन 1, मीन्स एक्स वेरी वेरी लेस देन 1, तो ई रेज टू पावर एक्स क्या बनेगा 1 प्लस एक्स, तो वैल्यूज पुट कर दो 9r टी बाई थीटा डी का होल क्यूब x4 ई रेज टू पावर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स -1 प्लस -1 कैंसिल हो गए, स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसको प्रोडक्ट करके लिखेंगे x4 प्लस x5 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, कट करोगे पावर्स तो ऊपर क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब कहता है एक्स की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बोथ साइड्स एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर क्या हो गया वेरी वेरी लेस देन एक्स, सिमिलरली फिर एक्स से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब क्या हो गया वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर, तो इसको निगलेक्ट कर दिया, क्या बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स।
इंटीग्रेशन की x³/3, ठीक है। वैल्यूज़ पुट की θd/t का क्यूब, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। तो हमारे पास हाई टेम्परेचर पे डबई ने क्या बोला, कितनी वैल्यू होती है 3R। अब आ गया लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन θd, ठीक है। इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो लिमिट चेंज हो गई हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। x⁴ ex ओवर दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास इंटेग्रल एज इट इज़ सॉल्व होता है, इसकी वैल्यू लर्न करनी पड़ती है, दैट इज़ 4π/15। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी, सारी वैल्यूज़ को कैंसिल किया, सॉल्व किया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो CV नियरली इक्वल्स टू T³, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, T³ रूल भी बोलते हैं और डबई रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या बताया कि लोअर टेम्परेचर पे हीट कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होती है, T³ होती है, ठीक है। तो ये डबई की एक्सप्लेनेशन थी, दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू 3R भी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसका न्यूमेरिकल भी समटाइम्स आ जाता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल करवा रही हूँ कि डबई टेम्परेचर इज़ 500 केल्विन फॉर एनी मेटल, ठीक है। देन डिटर्मिन स्पेसिफिक हीट एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, CV फाइंड आउट करना है। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा, ठीक है। डबई टेम्परेचर मीन्स कि θd इज़ द डबई टेम्परेचर, D स्टैंड्स फॉर डबई। इसकी वैल्यू पुट कर दी, जो गिवन टेम्परेचर T गिवन है उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो आप, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है।